बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दामन का खूबसूरत सा एप्लिक वर्क करना सिखाऊंगी, जिसको आप अपने दामन पे बना सकते हैं और आपका दामन बनने के बाद खूब बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपनी शर्ट का फैब्रिक ले लिया है। सबसे पहले तो आपने जितनी अपनी शर्ट की लेंथ रखनी है उतनी ही लेंथ रखनी है, इसमें कोई एडिशनल लेंथ आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो यहाँ पे मैंने अपनी शर्ट की जितनी लंबाई लेनी थी वो मैंने ले ली है। और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हमने 9.5 इंच को मार्क करना है और यहाँ पे इस तरह से हमने 9.5 इंच का निशान लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा खरिया लाइट था, लेकिन मैं आपको बताती जाऊंगी कि मैं कितने कितने इंच के मार्क कर रही हूँ। सबसे पहले 9.5 इंच का हमने मार्क करना है और उसको सीधी लाइन स्केल की मदद से मिला लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 9.5 इंच के निशान लगा लिए हैं और उसके बाद नीचे हमने 2.5 इंच को मार्क करना है। सबसे पहले ऊपर मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया है, उसके बाद मैंने 2.5 इंच पे लगाया है और अब 2.5 इंच के बाद मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से जो टोटल हमारी लंबाई हो जाएगी ना वो 9.5 इंच हो जाएगी। नीचे की तरफ 2.5 इंच, ऊपर की तरफ 5 इंच और यहाँ पे ये 2 इंच। ये जो 5 इंच का जो मैंने निशान लगाया ना, यहाँ पे हमने अपनी डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, इस 5 इंच के निशान पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है और नीचे की तरफ जो है वो एडिशनल है और ऊपर की तरफ भी जो है वो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, उसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। 9.5 इंच से जो हमने निशान लगाया था उससे मैंने कटिंग कर ली है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए मार्किंग बताई है। उसके बाद जो मैंने अपना घेरा लिया है वो मैंने 13.5 इंच जो है वो घेरा लिया है, क्योंकि यहाँ पे तैयार मैंने 12 इंच रखना है, मतलब कि 24 इंच मैंने घेरा तैयार रखना है और जो आगे है ना वो मैंने एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने इस कटवर्क की कटिंग कर ली है, जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 1 इंच ली है और जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है। और इसको मैंने कटवर्क जो है वो मैंने लिड यूज़ करते हुए बनाया है। 2 इंच का मैंने लिड लिया था, उसको मैंने मार्क करते हुए अपने इस डिज़ाइन को बनाया है। ये देखें, ये 2 इंच का मैंने लिड लेते हुए मैं इसको इस तरह से मैंने इसकी कटवर्क की मार्किंग कर ली थी। इस तरह से मैंने ये अपना कटवर्क भी रेडी कर लिया था। इसकी भी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये मैंने कटवर्क किस तरह से बनाया था। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने इसको आपको ऐसे ही बता रही हूँ। तो जो मैंने कटिंग की थी ना नीचे की तरफ से, तो जो ऊपर वाली साइड थी उस पर हमने अपनी शर्ट की फैब्रिक पे इसको पेस्ट कर लेना है और इसका कटवर्क कर लेना है। ठीक है, मैंने एडिशनल कोई भी उसमें फैब्रिक नहीं लिया, बल्कि वही शर्ट ली है और उस पर ही कटवर्क किया है। ठीक है, एक्स्ट्रा पीछे की तरफ कपड़ा लगाते हुए हमने इसका कटवर्क कर लेना है। यहाँ से मैंने वीडियो फास्ट कर ली थी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे कट लगा रही हूँ। और कट लगाने के बाद छोटे छोटे से नोचेस लगाते हुए हम इसको अपने फैब्रिक को पलट लेंगे और इस तरह से अपना कटवर्क रेडी कर लेना है। कटवर्क को हम पीछे आयरन कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी आयरन की मदद से फोल्ड करते हुए अपने कटवर्क को रेडी कर लेंगे। उसके बाद हमने एक हार्ड पेपर ले लेना है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो मैंने 5.5 इंच ली है। उसके बाद हमने हार्ड पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद हमने अपने फ्लावर की इस तरह से शेप दे देनी है और अपने फ्लावर को रेडी कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने अपना फ्लावर जो है ना वो रेडी कर लिया है। और अगर फ्लावर की जो मार्किंग है वो ऊपर वाले जो सबसे पहला फ्लावर है उसकी जो है लंबाई वो 2 इंच है और जो चौड़ाई है वो आधा इंच है और दूसरे वाले फ्लावर की लेंथ और जो विड्थ है वो 0.9 इंच है। ठीक है, और नीचे वाली साइड पे जो चौड़ाई है वो मैंने अपने फ्लावर की 0.6 इंच ली है। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेते हुए भी अपने इस फ्लावर को ड्रा कर सकते हैं और उसके बाद हमने अपने इस फ्लावर की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं हार्ड पेपर पे अपने फ्लावर की कटिंग कर रही हूँ। अच्छे तरीके से आपने अपने फ्लावर की कटिंग करनी है ध्यान से, ताकि आपकी अच्छे तरीके से आपका फ्लावर कट हो। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्लावर की कटिंग कर ली है। उसके बाद हमने 0 साइज़ पेपर बुकरम ले लेना है और 0 साइज़ पेपर बुकरम पे ही हमने अपनी डिज़ाइनिंग करनी है और उसके दरमियान में हमने इस तरह से कट लगा लिया है। और जिसकी जो लंबाई है ना वो मैंने यहाँ पे 8.5 इंचज़ लिया है और नीचे की तरफ जो है वो हमने 2.5 इंचज़ मार्क करना है और उसको लाइन की मदद से मिला लेना है। कट मैंने दरमियान में इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमने डिज़ाइनिंग को दरमियान से स्टार्ट करना है। हमेशा डिज़ाइनिंग को दरमियान से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपने फ्लावर को रखती जाऊंगी और दरमियान के बाद इसी तरह से हमने बारी बारी अपने इन फ्लावर्स को ड्रा कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने अपने इस डिज़ाइन को ड्रा कर लिया है और हर तरफ से जो है वो मैंने अपनी डिज़ाइनिंग को
रेडी कर लिया है। उसके बाद अब हमने अपने इन पेपर्स को कट कर लेना है और इस तरह से हमने अपने इस फ्लावर का जो हमने डिज़ाइन बनाया था ना उसको हमने कट कर लेना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने कट करना है क्योंकि इसी पे मेन हमारे कट वर्क होगा, इसी से हमारा एप्लिक वर्क रेडी होगा। तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से अपने इस डिज़ाइन को रेडी करना है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने अपने इन डिज़ाइन को कट कर लिया है। उसके बाद जो हमने अपना फैब्रिक कट किया था 9.5 इंचज़ का, उस फैब्रिक को लेना है। उसके भी दरमियान में इस तरह से कट लगाते हुए आपने दरमियान के साथ अटैच करना है और अपने इन 0 साइज़ के पेपर बुकरम को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और अब हमने दरमियान की साइड पे हमने दरमियान को रखा है और अच्छे तरीके से हमारा पेपर बुकरम जो है वो पेस्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को कट करना है क्योंकि यहाँ से अब हमने इसको फोल्ड करना है, तो इसलिए आपने भी इसको अच्छे तरीके से कट कर लेना है। इसी तरह से हमने अपने इस पूरे डिज़ाइन को कट कर लेना है और कट करने के बाद आपने इस पर डीप कट लगा लेने हैं। जितने आप ज़्यादा डीप कट लगाएंगे उतना अच्छा आपका एप्लिक वर्क होगा, तो इसलिए आपने इस पर डीप कट लगाने हैं ताकि आपका फैब्रिक अच्छे से फोल्ड हो और आपके काम में सफाई आए। देखिए इस तरह से कट करने के बाद आपने हर तरफ डीप कट लगा लेने हैं, हर किनारे पे आपने डीप कट लगाने हैं। जितने ज़्यादा डीप कट लगाएंगे उतनी ज़्यादा आसानी से आपका फैब्रिक फोल्ड होगा। तो इसी तरह से हमने पूरे फैब्रिक पे डीप कट लगा लेने हैं और उनको बाद में हमने फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने ग्लू स्टिक की मदद से आपने इस पे ग्लू स्टिक को पेस्ट करना है और इसको फोल्ड करते हुए आयरन करते जाना है। तो आप इस तरह से घर बैठे अपने सूट को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। घर बैठे आप एप्लिक वर्क कर सकते हैं ग्लू स्टिक की मदद से, तो बहुत आसानी के साथ आप एप्लाई कर सकते हैं। आपने जो भी डिज़ाइन बनाना है आप उसको कट करें और इस तरह से आप अपना एप्लिक वर्क रेडी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि मैं किस तरह से डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, किस तरह से मैं अपना एप्लिक वर्क रेडी कर रही हूँ। तो अगर तो आपको समझ आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके बताएं। वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो देखें इस तरह से मैं अपने सारे डिज़ाइन को रेडी कर रही हूँ। इस तरह से थोड़े थोड़े से पार्ट में मैं ग्लू स्टिक को लगा रही हूँ और अपने फैब्रिक को अपने फिंगर से फोल्ड करते हुए साथ अपनी आयरन के इसको फोल्ड करती जा रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से मैंने अपना डिज़ाइन रेडी कर लिया है। तो इस तरह से आयरन की मदद से मैंने अपना डिज़ाइन रेडी कर लिया है। तो डिज़ाइन रेडी होने के बाद अब हम इसको अपने टिशू पे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना टिशू जो है ना वो डबल टिशू को आयरन कर लिया है और उसको अपने इस फैब्रिक को ग्लू लगाते हुए अपने इस टिशू फैब्रिक के साथ अटैच कर लूँगी। यहाँ पे भी मैं इसको आयरन की मदद से अच्छे तरीके से पेस्ट कर रही हूँ। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से हमने अपने इस डिज़ाइन को अपने टिशू के साथ अटैच कर लिया है। तो अब हमने अपने डिज़ाइन पे सिलाई लगा लेनी है। नीचे की तरफ मैंने लेस लगा ली है और पीछे की तरफ मैंने इसके साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाते हुए तुरपाई कर ली थी। तो अब हमने इसके बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है और अब हमने अपने इस डिज़ाइन को रेडी करना है। बिल्कुल किनारी पे हमने सिलाई लगा लेनी है। आराम से अच्छे तरीके से आप अपनी सिलाई लगा लीजिएगा और अपने डिज़ाइन को आपने रेडी कर लेना है। और तो ये देखें इस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को आसानी के साथ रेडी कर लिया था और अपने पूरे फैब्रिक पे मैंने इसी तरह से सिलाई लगा ली थी। अगर आप इस तरह से कट वर्क नहीं भी कर सकते तो आप खाली अपने फैब्रिक की डिज़ाइनिंग ड्रा करते हुए भी एप्लिक करने वाले को आप दे सकते हैं और अपने डिज़ाइन को अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपने एप्लिक वर्क करवानी है आप करवा सकते हैं। डिज़ाइन आप पेपर बुकरम पे पेस्ट कर लें और या अपने फैब्रिक पे ही पेस्ट कर लें और आप एप्लिक वर्क जो करता है उसको दें तो वो आपको आपके जैसे जो भी आप डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो वो बन सकता है। तो ये देखें इस तरह से मैंने अपने फैब्रिक पे अपनी सिलाई लगा ली है और अपने जो मैंने कट वर्क अपनी कमीज़ के रेडी किए थे अपने इस फैब्रिक के साथ मैंने अटैच कर ली हैं पिन्स की मदद से। और यहाँ पे अगर तो आप चाहें तो कट वर्क की किनारी पे भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन आजकल थोड़ी 3D लुक चल रही है तो इसलिए मैंने इसकी साइड पे सिलाई रखते हुए अपने इस
दामन को अटैच कर लिया था। देखें एक ही सिलाई से हम अपने कटवर्क और अपने टिश्यू फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले अपने कटवर्क को आयरन की मदद से फोल्ड कर लिया था और फिर मैंने पिंस के साथ ही अपने कटवर्क की और इसकी पीछे सिलाई लगा ली थी। तो ये देखें इस तरह से मेरी बैक की कुछ लुक इस तरह से है। और यहाँ पे ये देखें ये मेरे दामन की फाइनल लुक है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो से कुछ सीखने को लाजमी मिला होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।